ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय अमृत बेले का महत्व। ब्रह्म मुहूर्त में खुलते हैं दिव्य खजाने। अमृत बेला वास्तव में वरदानी बेला है। यह बेला परमात्मा मिलन की है। हम जो चाहें परमात्मा से ले सकते हैं। हम जो संकल्प करेंगे वह सिद्ध होगा। हम जीवन में जो भी चाहते हैं वह चाहे किसी भी क्षेत्र में सफलता हो, धन की कोई प्रॉब्लम हो, संबंधों में कुछ टकराव हो, कोई बीमारी हो या मन की कोई भी उलझन टेंशन हो, वह इस बेला में मेडिटेशन करने से, योग करने से, परमात्मा को याद करने से समाप्त हो जाएंगी। हम जीवन में जो चाहते हैं वही होगा, क्योंकि इस बेला में स्वयं ईश्वर, स्वयं भगवान इस धरा पर आकर अपने बच्चों को वो शक्तियां, वो वरदान देता है जिसके लिए भक्ति मार्ग में दुनिया में कहावत है कि जब भगवान भाग्य बांट रहा था तो तुम क्या सो रहे थे। तो सचमुच ही वही समय चल रहा है जो भगवान भाग्य बांटने के लिए आया हुआ है। क्या हम सोए तो नहीं हैं? तो आज हम कुछ ऐसी सीक्रेट जानेंगे कि इस अमृत बेला की, इस ब्रह्म मुहूर्त की इतनी महिमा क्यों है। सदियों से हर धर्म में इसकी इतनी महिमा इसलिए की जाती है, क्यों की जाती है, वो आज हम जानेंगे। हम अमृत बेला के उस नजरिए से देखेंगे कि स्वयं भगवान सिर्फ मुझसे मिलने आता है। एक हमारे वेद शास्त्र में इतनी महिमा क्या लिखा है। दूसरा, आज के वैज्ञानिक व उनकी खोज, जो साइंटिफिक स्टडी है, इस बेला के महत्व में क्या कहते हैं। और तीसरा, मूल्यों के आधार पर स्वयं परमात्मा अमृत बेले का महत्व बताते हैं। अर्थवेद में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठस्ते स्वास्थ्यम रक्षा अधर्म अर्थम आयुष्यरम। अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, जीवन में वह व्यक्ति हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस यानी सेहत, समृद्धि व सुख से भरपूर बनता है। वह सभी रोगों से, सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। आज भक्ति मार्ग में भी अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो अमृत बेले भजन करते हैं, भगवान को याद करते हैं। उनके अनुभवों के आधार पर भी हमने देखा है कि कैसे हजारों लाखों आत्माओं के कष्ट दूर हो गए हैं, वो भी सिर्फ अमृत बेले के उठने से। और अमृत बेले उठने से, अमृत बेला बाबा को याद करने से, अमृत बेला बाबा को भोग लगाने से कईयों ने बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक कर ली हैं। वो भी सिर्फ अमृत बेला उठ करके उस परमात्मा को याद करने से, उसको प्यार से भोग बना करके भोग स्वीकार कराने से। ऐसी कई माताएं बहनों का अनुभव है कि एक सेंटर की बात है कि उस सेंटर पर 2 3 4 ही माताएं बहनें आती थीं और उसकी स्थिति ऐसी थी कि वहां पर सिर्फ खर्चा ही चलता था, खाने पीने का बस, और किराए के मकान पर रहते थे। तो दीदियों ने अनुभव सुनाया कि जब हमने सूरज भाई साहब के क्लास सुनी, अमृत बेले का महत्व सुना कि अमृत बेले यदि भगवान को भोग लगाएंगे तो हम जो प्राप्त करना चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने सिर्फ 21 दिन ये प्रैक्टिस की। रोज उठ करके नहा धो करके बड़े अच्छे से बाबा को याद करके बाबा को भोग बनाया, उसको स्वीकार कराया और 1 घंटा योग किया, और इसी संकल्प से कि मुझे बाबा का घर बनाना है।
तो आप विश्वास नहीं करोगे कि 1 साल के अंदर 3 मंजिल का बाबा का घर बन गया था, आश्रम बन गया था। वो भी सिर्फ बाबा को भोग लगाने से। तो अमृत वेले का वो महत्व है जो स्वयं भगवान अमृत का पान कराने के लिए हम बच्चों से मिलने आता है, हम बच्चों को भरपूर करने के लिए आता है। और यदि ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी हो या फिर कोई ज़्यादा बड़ी कोई समस्या हो, तो हम 2 महीने, 3 महीने भी कर सकते हैं, तो वो 100% समाप्त होगी। ये कई भाई-बहनों के अनुभव हैं। इसी प्रकार आज की साइंटिफिक स्टडीज कहती है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे एक ऐसी एनर्जी होती है, वातावरण में कुछ ऐसे चेंज होता है जिससे हमारे ब्रेन में एक केमिकल मेलानिटिक सीक्रेट होता है। इस केमिकल से हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। साइंस कहता है इस समय जो भी हम कार्य करते हैं, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, इस समय एकाग्रता यानी हमारी जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है। उस कार्य में, उस क्षेत्र में सहज सफलता हमें फिर मिलने लगती है। इस समय व्यक्ति का अवचेतन मन, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, वो एक्टिव होता है। तो जो भी हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वह सहज ही याद रहता है। इसलिए आप सबने सुना होगा, अनुभव किया होगा और किया भी होगा कि हमारे पुराने बुजुर्ग लोग क्या कहते थे कि भाई अमृत वेला उठ करके, सुबह उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ना जरूर। तो हम सब पढ़ते भी थे, सबने अनुभव किया होगा। तो वो ब्रह्म मुहूर्त वास्तव में इसका महत्व इसलिए इतना क्यों है, क्योंकि एक तो वातावरण बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली और बहुत शुद्ध होता है। आप सबने देखा होगा, सुना भी होगा कि व्यक्ति को कितनी भी बड़ी बीमारी हो और वो पूरी रात ना सोया हुआ हो, लेकिन जैसे ही 4 बजते हैं तो वो भी सो जाता है, उसको भी सुकून की नींद आती है। चोर, डाकू, कोई भी अपराधी हो, वो सारी रात कुछ भी करे, परंतु 4 बजे के बाद वो बहुत सुकून की नींद सोता है। क्यों? क्योंकि वो 4 बजे का वातावरण बहुत शुद्ध, बहुत शक्तिशाली और बहुत पॉजिटिव वाला होता है। इसलिए इस अमृत वेले के महत्व को, और सबसे बड़ी बात जो पापा हम बच्चों को कहते हैं मुरलियों में, कि हम बहुत भाग्यवान हैं कि स्वयं भगवान हमारी पालना इस संगम युग में हमें कर रहा है। ऐसा समय पूरे 5000 वर्ष के कल्प में नहीं मिलेगा जब स्वयं भगवान अमृत वेला हमें मिलते हैं। परमात्मा कहती, बच्चे तुम सिर्फ अपना अमृत वेला ठीक करो, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही कि सिर्फ तुम अमृत वेला उठना शुरू कर दो, मैं तुम्हारा सब कुछ अच्छा करने लगूंगा। तो ये भगवान के महावाक्य हैं। एक अव्यक्त मूल्य है। 1979 में परमात्मा ने कहा, अमृत वेले बाप दादा विशेष बच्चों के प्रति दाता के रूप में मिलन मनाने के लिए सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न स्वरूप, सर्व खजानों से झोली भरने भोले भंडारी के रूप में आते हैं। उस समय जो भी करना चाहो, बाप को मनाना चाहो, रिझाना चाहो, संबंध निभाना चाहो, आप जो भी प्राप्त करना चाहो, बाबा से शक्तियां लेना चाहो, वो आपको सहज विधि अनुभव हो जाएगा। सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। अमृत वेले के 1 सेकंड का अनुभव सारे दिन और रात में सर्व प्राप्ति के स्वरूप के अनुभव का आधार है। यदि अमृत वेले के सेकंड का अनुभव
सारे दिन और रात में हम कर सकते हैं। अमृत वेले का समय ऑफिशियल नहीं है। बाप भोले भंडारी के रूप में हर प्रकार के पाप बख्शने के लिए, माफ करने के लिए, कमजोरी मिटाने के लिए, सब बातों के लिए बाप फ्री है। उस समय आप जो प्राप्त करना चाहो, अपने पापों को भस्म करना चाहो, अपनी गलतियों को माफ करवाना चाहो, वो भोला भंडारी के रूप में आता है। आप जैसे भी उसको रिझाना चाहो रिझा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, सफलता प्राप्त कर सकते हो, किसी के संस्कारों को मिटा सकते हो, किसी के बन ना रही हो, किसी से संबंध बिगड़ रहे हो, आप उस समय उस प्यारे बाबा से, अपने प्यारे पिता से कह दोगे, आपकी बात पूरी करेगा भगवान। सिर्फ थोड़ा नियम से 21 दिन एक ही टाइम पर, या 11 दिन, 1 महीने, 2 महीने जरूर करें। 100% वो आपको सफलता मिलेगी। एक अव्यक्त मूल्य में बाबा ने और कहा कि रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों यानी बच्चों से मिलन मनाते हैं। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की बेला है। अमृत वेला विशेष परमात्मा मिलन की बेला है, रूहानी रूह रेहान करने की बेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने की बेला है। जो गायन है ना, मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले समय का गायन है कि आप जो भी मन में आपके हो उसे प्राप्त करना चाहते हो तो अमृत वेले आप उसे प्राप्त कर लेते हो। बिना मेहनत के झूले खजाने प्राप्त करने की बेला। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना, अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति को। इसलिए इस सुंदर बेला को, प्रभु मिलन की प्राप्ति को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और इस अमृत बेले के समय में 5 स्वरूपों का अभ्यास जरूर करें। किसी का योग ना लग रहा हो, किसी को सवेरे सुस्ती आती हो, किसी का मन बहुत भटकता हो, रात को नींद अच्छी ना आती हो, सोने से पहले 5 स्वरूपों का अभ्यास आप करें। इससे हमारे संस्कार बदल जाएंगे, हमारा स्वयं बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच जाएगा, हमारी प्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, व्यर्थ छूटने लगेगा, ये परम सुख आत्मा को मिलने लगेगा। इसकी बहुत सुंदर विधि है, ताकि 5 स्वरूपों का अभ्यास करने से मन एकाग्र हो जाएगा। हम एक एक चीज को लेंगे। पहला हमारा स्वरूप है अनादि स्वरूप आत्मा। देखिए, हर स्वरूप का अभ्यास करते हुए बाबा ने एक बार ये अभ्यास किया था। अपने आत्मिक स्वरूप को अपने सामने देखो। आत्मा यहाँ है, पर हम आत्मा का तेजस्वी स्वरूप सामने देखेंगे, उसकी फैलती हुई लाइट, उसकी फैलता हुआ आभा मंडल देखेंगे, बहुत अच्छी तरह देखेंगे और उसके 7 गुणों को स्वीकार भी करेंगे कि ये मैं हूं। चलें देखें अपने बहुत तेजस्वी स्वरूप आंखों के सामने, चमकती हुई मणि, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। देखो, कई भाई बहने क्वेश्चन भी करते, पूछते भी हैं कि मैं आत्मा पवित्र पवित्र तो हो ही नहीं, तो फिर इस संकल्प को करने से क्या फायदा होगा। हम सब जानते हैं आत्मा का मूल स्वरूप परम पवित्र है। जितना जितना हम उस स्वरूप को स्वीकार करेंगे कि मैं ये हूं, रिपीट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस स्वीकार करेंगे कि मैं ये हूं, उतना ही वो बनते जाएंगे। इसलिए
आत्मा के सभी गुणों को स्वीकार करेंगे, शांति बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से अमृत वेले हम 5 स्वरूपों का अभ्यास भी कर सकते हैं, जिससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो हम अपने प्यारे पिता परमात्मा से सच्चा मिलन मना करके अपने पुरुषार्थ को बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली बना देंगे। तो इस अभ्यास से, क्योंकि इस समय की मांग है कि हम अपने इस असली स्वरूप को धारण कर लें। ऐसा ना हो कि समय हमें विवश करा दे कुछ करने के लिए। हम समय के भी मालिक हैं, समय को गति देने वाले हैं। एक सबसे गहरी बात है बाबा के ईश्वरीय ज्ञान की कि हम समय की धारा को बदल सकते हैं। हम समय के क्रिएटर हैं। समय हमें बदले ये नहीं, परंतु हम समय को बदले। तो अपनी महानताओं को पहचान कर अपने पुरुषार्थ की गति को तेज करेंगे। तो इन स्वरूपों को अभ्यास करने से हमारी प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी, जिसको संसार की बहुत आवश्यकता है। और आप सबने सुना भी होगा और वैज्ञानिक लोग भी बोलने लगे हैं कि प्रकृति अपने मूल स्वरूप की ओर चलने लगी है। जो उसका असली स्वरूप था वो हम सब जानते हैं, अब वो उस तरफ बढ़ने लगी है। इसलिए देखो, जो भूकंप आ रहे, बाढ़ें आ रही, तूफान आ रहे, तो ये प्रकृति में विभिन्न तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और ये परिवर्तन की प्रक्रिया ही नई सृष्टि की ओर ले जाएगी। इसलिए प्रकृति को भी हमारी प्योरिटी की, हमारी पवित्रता के वाइब्रेशन चाहिए। सभी बाबा के बच्चे एक संकल्प कर लें अपने लिए भी और प्रकृति को सतो प्रधान बनाने के लिए। अपनी प्योरिटी को बहुत नेचुरल, बहुत सुखदाई, बिना युद्ध के जगाना है। और इसके लिए ये 5 स्वरूपों का अभ्यास हमें बहुत मदद करेगा और प्रकृति को हमारा योगदान भी होगा और उसके रिटर्न में विनाश काल में प्रकृति हमारी सुरक्षा करेगी। तो अपनी पवित्रता को बढ़ाते चलें और संसार जिन राहों पर चल रहा है, हमें उन राहों पर नहीं चलना है, क्योंकि अब खेल बदल रहा है। पवित्रता ही परम सुखों का आधार है। योग में सफलता को बढ़ाने के लिए बहुत मजबूत करना है, क्योंकि कलयुग की हवा हमें ना लगे। कलयुग की नेगेटिव वाइब्रेशन से हमें बच करके रहना है, क्योंकि कलयुग की हवा अब बहुत तेज होने वाली है। इसलिए पुरुषार्थ को बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली बनाना है। ओम शांति।